तो यार कहानी स्टार्ट होते हुए बहुत सारे मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि किसी पर तो हमला कर रहे थे, और वो और कोई नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर था जिसकी फटी पड़ी थी। वो भी हेल्प के लिए चिल्लाया जा रहा था। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसकी ओर बढ़े जा रही थी। अब बात है मेन कैरेक्टर की, जो कि डर के मारे चिल्लाया जा रहा था कि अरे यार कोई तो मुझे बचा लो। दूसरी तरफ वो लड़की भी एक हमले को क्रिएट करने लगती है, फिर क्या डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की छाती के पार कर देती है और उसके पास जाकर कानों में एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि नाइस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्यों मैंने सही बोला ना मास्टर। अब जाकर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर की डिसाइपल थी। वो अपने मास्टर के गर्दन पर लात रखती है और दबाते हुए बोलती है कि तेरी माँ का अब कैसे बचेगा तू, हाँ अब कर ना टोचर मुझे, क्यों नहीं हो रहा है क्या। एमसी बोलता है खत्म, सब कुछ खत्म। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सूप फैमिली का यंग मास्टर हूँ, वो भी इमॉर्टल डिवाइन रियल्म का, और यहाँ तक कि मैं चूजन वन भी हूँ। लेकिन हुआ क्या, डिमन का साथ देने और अपने ही लोगों को धोखा देने के कारण सारे के सारे लोग भी मेरे पीछे पड़ गए थे और अपनी जान बचाने के लिए लोअर दुनिया में आ गए। फिर क्या एक मामूली से सेट को ज्वाइन किया और बहुत आराम से अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगा, वो भी एक एल्डर बनकर। पर एक मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये मेरी मेमोरी नहीं है। पर कोई नहीं, चाहे किसी की भी हो, मैं तो मरने ही वाला हूँ ना। फिर अचानक से आंखें खोलता है और अपने आप को ठीक देखकर वो भी पूरा का पूरा हिल जाता है कि इसकी माँ का ये क्या है बे, मैं तो जिंदा हूँ पर कैसे। और अपने हाथों को देखकर मनी मन सोचता है इम्पॉसिबल, कहीं मैं ट्रांसमाइग्रेट तो नहीं हो गया ना। और ऊपर से सला ये शरीर भी मेरा ही है और यहाँ तक कि आने वाले 10 सालों की मेमोरी भी मेरे पास है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो को मास्टर कहा के पुकार रही थी, और हाँ उसे चोट भी लगी पड़ी थी। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने अपने मास्टर को मार डाला था, आई मीन मेन कैरेक्टर। वो बोलती है कहीं आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा ना। हाँ लाइए मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ। जिसको देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, क्या ये सच में वही लड़की है जिसने फ्यूचर में मुझे मार डाला था। साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ऊपर से इसका नाम क्या था, वाहन किंग ना। हाँ अब याद आया। और क्या सच्ची में ये मेरा ही डिसाइपल है। तभी दूर भागते हुए बोलता है कि नहीं यार रहने दे, मैं अपने पसीने को खुद ही साफ कर लूंगा और हाँ तुम्हें मेरी करीब आने की जरूरत नहीं है। डिसाइपल भी परेशान होते हुए बोलते कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। हाँ जिसकी बातों को सुनकर वो भी सोचता है कि धत तेरी की ये क्या हो रहा है। अगर मैं अपने पुराने वर्जन की बात करूँ तो ये लड़की उस वक्त मेरे लिए सिर्फ खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं थी, और यहाँ तक कि इसका यूज बस तंत्र मंत्र और डुअल कल्टीवेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। और जब मजे करने की बारी आई थी तब जाकर पता चला था कि ये तो वर्जिन थी। सच में यार कितना गलत हुआ था इस बेचारी के साथ। पर अब और जैसे कुछ और बोलता तभी अचानक से वहां पर सिस्टम प्रकट होती है जिसमें वार्निंग का साइन आ रहा था, जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी गौर से देखे जा रहा था कि है सिस्टम, मतलब सच में मेरे पास सिस्टम है। तभी सिस्टम बताती है कि होस्ट तुम्हारे डिसाइपल ने कर दी एक गलती, तो जाओ और जाकर 3 मिनट में सजा दो। अगर मिशन पूरा हुआ तो रिवॉर्ड भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जहाँ नहीं हुआ तो तुम्हारा कल्टीवेशन भीतरे साला 2 लेवल तक काट लूंगी मैं, समझे। और हाँ मेरा नाम बिलन सिस्टम है। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या सिस्टम तो हर माइक के बकचोदी कर बे, किसने कहा था मुझसे जुड़ने। हाँ और तू क्या चाहती है कि मैं विलन बन जाऊं। और सबसे बड़ी बात है तो साला कल्टीवेशन करने में गांड पड़ जाती है और तू ऊपर से उसे भी छीनना चाहती है। तभी हमें सिस्टम में डिसाइपल के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल क्यूआई रिफाइन के 90 पर है, और हाँ ये भी एक चूजन वन है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ मानना पड़ेगा, मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास भी ऐसी डिसाइपल है। हाँ खैर छोड़ो वो सब, इसके पास कल्टीवेशन लेवल तो है लेकिन कोई तकनीक नहीं है जिससे इसका पूरा का पूरा टैलेंट ही बेकार हो रहा है। तभी सिस्टम भी बोलते क्या अरे यार सुन जा, देख इसने कर दी गलती तो बाबू बस 3 मिनट, अगर सजा नहीं दिया इसको तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुनकर वो भी परेशान होते हुए अपने डिसाइपल पर हमला कर देता है, जिससे वो कुछ ज्यादा ही दूर फेंकाती है। अपना एमसी बोलता है कि बस बहुत हुआ, चूंकि तुमने गलती की है तो सजा तो जरूर मिलेगी। और ये बोलकर एक हेवन ग्रेड तकनीक वाली बुक उसकी ओर फेंकते हुए बोलता है कि ये लो बुक, तुम्हारी पनिशमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई, समझे। देखो अगर तुमने इस तकनीक को अच्छे से मास्टर कर लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उस बुक को उठाते हुए सोचती है कि क्या ये तो सच्ची में हेवन ग्रेड की तकनीक है। और जहां तक मुझे पता है कि ऐसी हेवन ग्रेड तकनीक वाली बुक इस पूरे एंटायर सेक्ट में सिर्फ 2 ही है। क्या सच्ची में ये सजा ही है ना। तभी उसको देखकर अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है सुन, अगर तुम अच्छे से समझ गई हो तो जाओ यहाँ से। और ये सुनकर वो भी फुल कंफ्यूज। अब बारी थी सिस्टम की, जो कि मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड देती है, जिसमें से 100 बिलियन पॉइंट्स और एक ब्रेक थ्रू पिल थी, वो भी 10 गुना। अब आते हैं फाइनल रिवॉर्ड पर, जहाँ पर अपने हीरो को एक सुप्रीम स्पिरिचुअल प्रेशर कार्ड मिलता है, जिसको यूज करने का टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटा का था। और ये सारा का सारा आइटम देखकर मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि बाप रे, लगता है सिस्टम में कुछ तो बग है। सच्ची में सजा के दौरान क्या दिमाग लगाया था मैंने, वरना ये सिस्टम तो मेरा 2 लेवल कल्टीवेशन काट ही लिया था। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर डिसाइपल भी जाते हुए मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि थैंक यू मास्टर, पनिशमेंट और साथ में रिवॉर्ड देने के लिए। और ये बोलते हुए सोचती है मास्टर ने जो हमला किया था ना, उसे मेरी जमी हुई खून भी बाहर निकल गई और यहाँ तक कि मेरी पुरानी चोट भी ठीक हो गई। और जैसे ही पीछे पलटती है वहाँ से अपना मेन कैरेक्टर गायब हो चुका था। वो बोलते कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मास्टर चुपके से मेरी हेल्प करना चाहते हैं। सच्ची में यार ये बात जानकर कि मास्टर मेरी हेल्प करना चाहते हैं मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, थैंक यू मास्टर। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि चुपके से अपने डिसाइपल को देखे जा रहा था। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर डिसाइपल की ओर से उसे 10 फेवरेबिलिटी
पॉइंट भी मिलता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से बोलता है कि मेरी जान जरा दिखाओ तो आखिर मेरा फेवरेबिलिटी पॉइंट है कितना। और जैसे ही देखता है उसके पॉइंट नेगेटिव में थे, जिसे देखकर वो भी इसकी माँ का ये कैसा पॉइंट है बे, पाप किया है मैंने, ऐसा तो लग रहा है। तभी सिस्टम बताती है कि अरे होस्ट वो सब छोड़ो और पहले ये देखो, ये है असली क्वेस्ट, समझे। और जैसे ही देखता है उसमें क्या लिखा था कि जाकर किसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को पकड़ो और ऐसा कुछ करो जिससे उसकी अच्छाई बुराई में बदल जाए, शैतान बना दो शैतान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फेल हुए तो पूरा का पूरा कल्टीवेशन खत्म और तुम्हारा खड़ा भी नहीं होगा। जिसे सुनकर चांगे भी गुस्से में बोलता है कि कमीनी कहीं कि ये तू क्या बोल रही है, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया ना तो सारे के सारे लोग मुझे मार डालेंगे। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि क्या आखिर सेट के बैरियर में ये हलचल कैसी, हाँ लगता है कोई तो घुस आया है। और ये बोलकर फुल फॉर्म में बाहर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की के हाथों को दिखाया जाता है। वो बोलती है प्लीज आप थोड़ी देर यहीं पर रुक जाइए वरना मर जाएंगे, क्योंकि मोटर सेक्ट वालों ने इस सेक्ट पर हमला कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा हमारा, काश कोई तो इस लड़ाई को खत्म कर देता है। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर क्या मतलब है कि लड़ाई, हाँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तू है कौन। और ये बोलकर सिस्टम की हेल्प से उसके बारे में पता करने लगता है, जिसका नाम लिवली होता है, जो कि नॉर्थन वाली ज्यू फैमिली की चीफ डिसाइपल होती है। जहाँ पर वो भी अपने मेन कैरेक्टर को एल्डर करते हुए उस पर झपट पड़ती है, जिसको इतना करीब देखकर चांगे भी लिटरली एक पल के लिए हिल गया था। अब आते हैं लिवली की ओर, जो कि उसके ऊपर बैठ कर अपने कपड़े को उतारते हुए बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।